सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक टाइम था जब मेरे बहुत ही दोस्त हुआ करते थे। मतलब मैं ना शुरू से एक एक्सट्रोवर्ट लड़की हूँ और अभी भी हूँ। मैं बहुत ही जल्दी दोस्त बना लेती हूँ। इतने फ्रेंड्स होते थे मेरे, लेकिन अब वो टाइम है कि उनमें से एक भी दोस्त आज मेरे साथ नहीं है। अब बहुत गिनती के फ्रेंड्स हैं मेरे। और अब जो दोस्त हैं वो ऐसे जिनसे मैं रोज ना ही मिलती हूँ, ना ही मेरी रोज उनसे कॉल पे बात होती है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है यार। मैं बहुत ही रेयर उनसे कभी मिलती हूँ। कभी कभी फोन पे बात होगी, लेकिन ऐसे बात होगी जैसे हम पता नहीं हर रोज बात करते हैं। अब मैं ज्यादा दोस्त बनाने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि पता है मेरा ना दोस्त बनाने में एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। मैंने सिर्फ दोस्ती के चक्कर में अपना बहुत सा टाइम वेस्ट किया है और अपने आप को भी खराब कर दिया था। एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए मैं बाकी चीजों में पीछे होती चली गई, और आज मेरे साथ उनमें से एक भी दोस्त नहीं है जिनके पीछे मैं अपनी जान छिड़कती थी। मैंने उस वक्त कभी नहीं सोचा कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ। लेकिन आज वो टाइम है जब मैं वही चीजों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपना अपना टाइम, अपनी लाइफ कितनी ज्यादा वेस्ट कर दी है। मैं क्या क्या कर सकती थी और मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया है। पर जैसे जैसे अब मेच्योरिटी आई, मुझे ये समझ आ गया कि दोस्ती का मतलब क्या है, दोस्त क्या होते हैं। और ये भी समझ आ गया कि मैं दोस्ती निभा ही नहीं सकती। मैं अब वो ग्रुप्स में रहने वाली लड़की नहीं हूं। मैं पहले अपनी जिंदगी पे फोकस करती हूँ। मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, मैं पहले उन चीजों को कवर करने की, उन चीजों पर ध्यान ज्यादा देती हूँ। और अब एटलीस्ट ये है कि अगर कोई दोस्त मुझे छोड़ के चला जाए तो मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि मैं उस चीज से अब निकल चुकी हूँ। कोई अच्छा दोस्त होगा तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। दोस्त पता है वो नहीं होते जिनके साथ आप थोड़ी देर बैठ जाते हो यार, एक एक ड्रिंक ले लेते हो, पार्टीज में चले जाते हो, वेकेशन पे चले जाते हो। इन्हें दोस्त नहीं कहते। ट्रू फ्रेंड तो वो होता है जो कुछ भी गलत कर ले लेकिन आपको कुछ गलत नहीं करने देगा। आपको कहेगा यार मैं कर रहा हूं, तू मत कर, तू रुक जा। वो मजाक में भी आपको हर्ट नहीं करेगा। मजाक में भी ये नहीं कहेगा कि यार तू करेगा, ये तू पागल है, तू क्या बोल रहा है, तेरे बस की है। मजाक में भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। और ऐसे दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है ना, तो उसे कभी मत छोड़ना। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको मुंह पे आके कहेगा कि तू गलत कर रहा है। और अगर आप सही हो, आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो आपके सामने तो क्या 10 जगह जाके बोलेगा मेरे दोस्त ने किया, मेरा दोस्त है। मेरी ना एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। शी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। ऑब्वियसली उसका नाम तो मैं नहीं लूंगी, अब वो नहीं है, लेकिन काफी साल हम फ्रेंड्स रहे थे। हमारी फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी व्हेन वी क्रॉस 12th स्टैंडर्ड। 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद वी वर नॉट इन टच, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। और मुझे उसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती थी, और शायद आज भी होती है। मैं आज भी उसको बहुत जगह पे मिस करती हूँ। पर मुझे फिर लगता है कि अच्छा ही हुआ, अगर वो मेरी लाइफ में होती तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। वो पता है क्या करती थी, हम लोग ना घंटों फोन पे बात किया करते थे। घंटों मतलब अगर मैं 4-5 आवर्स तो कहीं भी नहीं गए हमारे कॉल पे बात करने के, रोज के। वो सारा अपना काम खत्म करके मुझे कॉल करती थी, और मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैं अपना सारा काम छोड़ के उससे बात करती थी। कभी नहीं समझ पाई कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ कितना गलत कर रही हूँ, अपना कितना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। और आज वो दोस्त कहाँ है मुझे मालूम भी नहीं है। पर ये जानती हूँ कि अगर आज वो मेरी लाइफ में होती तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं कभी कर ही नहीं पाती। हमको ना अक्सर अपने आसपास ना भीड़ चाहिए होती है कि हमारे बहुत सारे दोस्त होने चाहिए यार। बहुत सारे दोस्त होने से लाइफ इजी नहीं होती है। एक दोस्त हो लेकिन बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, उससे लाइफ इजी हो जाती है। जो आपको सही और गलत का डिफरेंस बता सके, कि जो आप करना चाहते हो वो पूरा परख सके कि ये चीज तेरे लिए सही है भी कि नहीं है। सही है तो आपको मोटिवेट करे कि यार तू कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर। और अगर वो चीज आपके लिए सही नहीं है तो आपको प्रॉपरली गाइड करे, काउंसिल करे, और आपको ये बताए कि ये नहीं, तू ये कर। ऐसे दोस्त आसपास रखने से लाइफ इजी होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको क्रिटिसाइज ही करता रहता है, आपकी बार बार टांग खींचता रहता है, आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, या खुद गलत कर रहा है तो आपको भी कहता है कर ले, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बारी में कुछ नहीं होता।
ऐसे दोस्तों को भाई दूर ही रखो तो अच्छा है। ऐसे दोस्त होने से तो अच्छा है अकेले रहो। मैं जितनी खुश अकेले होती हूँ ना, उतनी शायद ही किसी के साथ होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी वाइब किसी से मैच ही नहीं होती है। और जितने भी मेरे दोस्त अभी हैं, मैं उनसे हर रोज या डेली कोई बात नहीं करती, कोई नहीं मिलती हूँ। महीने में 1 या 2 बार अगर मैं मिल लूंगी तो भी मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। मेरा मानना ये है कि भीड़ में रह के आप सिर्फ अपनी पर्सनालिटी खराब करते हो। लेकिन आजकल तो हम ड्रिंक भी पीयर प्रेशर में आके करते हैं कि यार वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मेरे दोस्त है, अगर मैं उनके साथ नहीं पीऊंगी तो वो कल को मुझे कॉल नहीं करेंगे, कल को मेरे साथ कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। हम इस प्रेशर में आके कुछ भी कर लेते हैं। अपनी लैंग्वेज खराब, अपनी पर्सनालिटी खराब, अपनी सोच खराब, अपने कर्म खराब। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने जो एक चीज करी है ना, वो ये है कि मैंने अपने सारे नेगेटिव फ्रेंड्स को कॉन्शियसली छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इन लोगों के साथ रहूंगी मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग ना आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कॉन्शियसली ऐसे लोगों को छोड़ दो, वो लोग जो आपको बार बार सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव के अलावा कभी कुछ बोलेंगे नहीं। हर जगह जाएंगे आपकी सिर्फ बुराई ही करते रहेंगे और आपको भी सिर्फ आपकी कमियां गिनाते रहेंगे, कभी कोई क्वालिटी आपको नहीं दिखाएंगे कि तेरे अंदर ये क्वालिटी है। ऐसे लोगों से तो भाई दूर रहो। आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हो, आपके जो भी फ्रेंड्स है, वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फ्रेंड आपका बहुत ज़्यादा अब्यूज करता है और आप 1 हफ्ता उसके साथ रह लो, नेक्स्ट वीक से ना आपके मुंह पे अब्यूजिव वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे। अब का वो टाइम नहीं है जो हम ये सोचे कि दोस्तों से क्या होता है यार, मैं तो ऐसी नहीं हूं ना, मैं तो ऐसा नहीं हूं। आप ऐसे बन जाओगे चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फ्रेंड सर्कल आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। सबकी लाइफ में ना बहुत ही भसड़ है यार ऑलरेडी, और भसड़ नहीं चाहिए। हम सबको सिर्फ उन लोगों की जरूरत है तो हमें ये दिखाएं कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है यार, लाइफ कितनी मजेदार है। लेकिन हमारे आसपास तो ऐसे लोग हैं, यार तेरी लाइफ में चल रहा है, तू मेरा दुख सुन यार, मैं तुझे बताता हूँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे वो आपका दुख सुनते भी नहीं है, उससे पहले वो अपना दुख बता देते हैं। सही कह रहे हैं यार, ऐसा ही है। इन शॉर्ट, दोस्ती हो तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जैसी। आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, कभी मोटिवेट नहीं करता, आपको कोई भी गलत काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है कि कर ले कुछ नहीं होता, एक बारी में कुछ नहीं होता। ऐसे दोस्तों से तो भैया दूर रहो। अपनी एनर्जी टाइम बर्बाद मत करो, अपनी पर्सनालिटी खराब मत करो। आप जैसे हो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गलत फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में रखे और प्रॉब्लम अपने लिए मत बढ़ाओ। लाइफ के ना कुछ डिसीजन बहुत स्ट्रिक्ट होके लेने पड़ते हैं यार। उनमें से एक डिसीजन ये है, कौन सा दोस्त मेरे लिए सही है और कौन सा दोस्त मेरे लिए टॉक्सिक है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा कोई दोस्त है तो तुरंत छोड़ दो, और श्री कृष्ण जैसा कोई दोस्त है तो कभी मत छोड़ना। So if you like this video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Shraddha Krishna Kumar Ratri, and don't forget to follow me on Instagram. Bye bye, take care, अपना ध्यान रखो।